जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आज फिर से गुरुजी की आज्ञा के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज का दिल की गहराइयों से शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे गुरुपा ने हम सबको संगत जी अपनी संगत बनाया, अपनी चरनी शरणी लगाया और हम सबको अपने गुरु परिवार की इतनी प्यारी माला का हिस्सा बनाया। संगत जी सोचिए, जब से हम गुरु जी से जुड़ गए हैं हमारा जीवन कितना सुंदर हो गया है। संगत जी, गुरु जी ने हमें अपने आप से जोड़ के हमें तो धन्य कर दिया। संगत जी, इतने खूबसूरत बदलाव हमारी ज़िंदगी में हमारे प्यारे गुरुपा लाते हैं कि हमारा जीवन पूरा का पूरा ही बदल जाता है। संगत जी, गुरु जी हमें वो दृष्टि देते हैं संगत जी जिसमें कि हम सही और गलत को पहचान पाते हैं, अपनों के ही रूप में छुपे हुए दुश्मनों को देख पाते हैं। और गुरुजी हमारी लाइफ से उन सभी लोगों को संगत जी दूर कर देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। संगत जी, इतने प्यारे भगवान हैं हमारे जिन्होंने हमारा हाथ थाम कर हमें हर उस बुरे अनुभव से, हर उस बुरे रास्ते से पहले से ही बचा लिया है संगत जी, जिससे कि हमारा कभी भी लाइफ में नुकसान ना हो। संगत जी इतने प्यारे भगवान हमें मिले हैं जो हर पल हर क्षण हर लम्हा हमारे अंग संग रहते हैं। उनकी नज़र हमेशा अपने बच्चों पर रहती है। संगत जी, हम चाहे अपने गुरुजी महाराज को एक पल के लिए भूल जाएं, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज हमें कभी नहीं भूलते। संगत जी, हर पल उनकी नज़र हम पर रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। हम हर जगह संगत जी कहीं पर भी अगर मुसीबत में है, सबसे पहले हमारे गुरुजी महाराज आकर हमारी मदद करते हैं। संगत जी, क्योंकि एक पल के लिए भी वो अपनी नज़र हम पर से नहीं हटाते, क्योंकि गुरुजी महाराज हम सबसे इतना प्यार करते हैं। संगत जी, इतना प्यार करते हैं कि अपने बच्चों को एक खरोच तक नहीं आने देते। इतने प्यारे भगवान, इतने प्यारे गुरुपा का सानिध्य हमें मिला है संगत जी कि गुरुजी ने हमें फूलों की तरह रखा हुआ है। लाख चाहे कोई हमें परेशान करने की कोशिश करे, लाख चाहे कोई हमारे जीवन में मुश्किलें लाने की कोशिश करे, लेकिन गुरुजी महाराज अपने बच्चों को कभी भी गिरने नहीं देते। कभी भी किसी भी मुसीबत में वो अपने बच्चों को निराश नहीं होने देते। हमेशा मेरे प्यारे गुरुपा अपने बच्चों के साथ
हिम्मत बनकर खड़े रहते हैं संगत जी। कभी भी आप लो फील करो, अचानक से हमारे प्यारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग वाले मैसेजेस देते हैं, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाते हैं संगत जी कि आप चाहे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम में हो, आप अपनी प्रॉब्लम बिल्कुल भूल जाते हो और आपका अटूट विश्वास अपने गुरुजी महाराज पर फिर से हो जाता है संगत जी। और जो भी आपके मन में परेशानियां चल रही थी वो सारी परेशानियां छूमंतर हो जाती हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी तरह से नेगेटिव फील करते हैं या नेगेटिविटी हम पर हावी होती है संगत जी, तो हम कहीं ना कहीं परेशान होकर अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं। तभी हमारे गुरुजी महाराज हमें लो फील होने से पहले ही वापस अपनी ऊर्जा से हमें फिर से कॉन्फिडेंस से भर देते हैं संगत जी। फिर से हमारे अंदर वो ऊर्जा स्थापित कर देते हैं संगत जी कि जो हम लो फील कर रहे थे वापस से हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। इतने प्यारे भगवान हैं हमारे पास संगत जी, जितना भी अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज का हम शुक्राना करें उतना कम है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। इतनी बड़ी दुनिया में आपकी नज़र हम पर भी पड़ी, आपने हमें अपना बनाया, अपने संगत परिवार का हिस्सा बनाया। इसके लिए मेरे प्यारे गुरु बाप दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है मेरे प्यारे बाबा। संगत जी आज ही की बात है, आज संगत जी 29 नवंबर का दिन है। संगत जी आज किचन में सुबह मैं बर्तन धो रही थी संगत जी, तो मैंने गीज़र ऑन किया हुआ था किचन में, जो इंस्टेंट गीज़र होता है संगत जी। तो मैं उसको ऑन करके बर्तन धो रही थी संगत जी। अचानक से संगत जी, और जब मैं बर्तन धो रही थी तो मैं साथ साथ अपने गुरुजी महाराज का सत्संग भी सुन रही थी संगत जी। और संगत जी जब मैं बर्तन धोने जा रही थी उससे पहले मैंने मोबाइल पे अपने प्यारे गुरुजी महाराज का एक मैसेज देखा था, जिसमें मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने बताया था कि ये सत्संग तुझे सतर्क करने के लिए भेज रहा हूँ, डराने के लिए नहीं। जो भी कोई मुश्किल है इस सत्संग को सुन, जो भी कोई मुश्किल आने वाली है वो मुश्किल तुझे छू कर निकल जाएगी। संगत जी मैंने ये मैसेज पढ़ा और इस मैसेज को मैंने सेव कर लिया कि इस मैसेज को मैं बाद में सुन लूँगी संगत जी। गुरुजी महाराज का ये सत्संग मैं बाद में सुन लूँगी। और मैंने गुरुजी महाराज को प्रणाम किया, हाथ जोड़े और मैंने कहा गुरुजी महाराज मैं सेव कर लेती हूँ, मैं इसे बाद में सुनूंगी। और संगत जी मैं अपने काम के लिए किचन में चली गई संगत जी। और संगत जी जब मैं बर्तन धो रही थी तो बर्तन धोते धोते मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे पानी में कुछ करंट आ रहा है संगत जी। मुझे लगा संगत जी शायद ये मेरा वहम होगा, करंट कैसे आ सकता है। और संगत जी मैंने उसे लाइटली लिया और मैं अपना काम करती रही संगत जी। और मैंने गीज़र का स्विच बंद कर दिया। उसके बाद संगत जी जब मैंने गीज़र का स्विच बंद कर दिया, उसके बाद भी जब मैं बर्तन धो रही थी तो मुझे फिर से ऐसा लगा कि मुझे करंट फील हुआ संगत जी पानी में ही। और संगत जी फिर मैंने सोचा कि मैंने तो स्विच भी बंद कर दिया, अब कहाँ से करंट आएगा, अगर गीज़र में कोई दिक्कत भी होती तो अब कैसे हो सकती है दिक्कत। अब तो मैंने स्विच बंद कर दिया तो अब तो करंट आने का मतलब नहीं है, इसका मतलब मुझे वहम हो रहा है, पानी में कोई करंट नहीं है। और संगत जी मैंने स्विच बंद कर दिया लेकिन नल वही मैंने खोला हुआ था और मैं बर्तन धो रही थी संगत जी। और संगत जी मुझे हल्का हल्का करंट 2-3 बार लगा, लेकिन मैं उसे इग्नोर किया क्योंकि मैं स्विच बंद कर चुकी थी गीज़र का। उसे मैंने इग्नोर किया और मैं काम करती रही संगत जी। उसके बाद संगत जी जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ वहाँ पर, तो फिर मैं छत पर चली गई संगत जी कपड़े सुखाने के लिए। और जब मैं वापस नीचे आई संगत जी तो फिर मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने हाथ धोने के लिए फिर से वो टैप खोला संगत जी। तो उसमें बहुत तेज़ गर्म पानी आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं तो स्विच ऑफ करके गई थी गीज़र का, तो कैसे इतनी तेज़ गर्म पानी आ रहा है। मैंने फिर से संगत जी उस बात को इग्नोर किया और मैं उस पानी को थोड़ी देर के लिए नल खोला ताकि वो गर्म पानी जो बहुत तेज़ है वो निकल जाए, ताकि कहीं कोई और जब किचन में आए तो किसी को भी
गर्म पानी से हाथ ना जले। तो मैंने थोड़ा सा पानी निकाल दिया संगत जी। उसके बाद संगत जी मैंने टैप बंद किया और मैं रोटी बनाने लगी संगत जी। फिर अचानक से संगत जी मुझे आवाज़ आई कि गीज़र में कुछ आवाज़ आ रही है, जैसे कि पानी गर्म हो रहा है। तो आती है ना संगत जी, जब भी आप गीज़र ऑन करते हो तो एक अंदर से साउंड आता है कि पानी गर्म होना शुरू हो गया। तो इस तरह की आवाज़ आ रही थी संगत जी। तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा संगत जी, स्विच बंद था लेकिन मेरा गीज़र ऑन था संगत जी। मैं हैरान हो गई संगत जी कि जब स्विच बंद है तो गीज़र कैसे ऑन है संगत जी। संगत जी सोचिए संगत जी। मैं किचन में अपना काम निपटाकर छत पर गई थी संगत जी कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े सुखाकर मैं नीचे आई, तब तक भी वो गीज़र ऑन था संगत जी और पानी का जो नल था वो बंद था। इतनी देर तक वो गीज़र तो था लगातार ऑन था संगत जी, जबकि मैं उसे ऑफ़ करके गई थी। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी आज ऐसा हुआ कि वो जो स्विच था वो काम ही नहीं कर रहा था संगत जी। आप सोचिए संगत जी, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है कि स्विच ऑफ है और आपका जो गीज़र है वो लगातार ऑन है। ऐसे कैसे संगत जी। संगत जी मैं हैरान हो गई और मैंने सोचा कि अरे स्विच बंद है और ये गीज़र अभी भी गर्म हो रहा है। मैं इतना डर गई संगत जी, मैंने फटाफट से स्विच को बाहर निकाला संगत जी। और जब मैंने स्विच को बाहर निकाला तो स्विच के अंदर से संगत जी ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कि अंदर कहीं ना कहीं कुछ तार जो होता है संगत जी वो जल रहा है। ऐसी कटर कटर की आवाज़ें आ रही थी, शायद अंदर कुछ मे बी संगत जी कुछ आग लगी थी। लेकिन बाहर कुछ नहीं हुआ संगत जी। कुछ आधा सेकंड वो कटर कटर हुई, उसके बाद वो बंद हो गया संगत जी। गुरुजी ने मुझे सूची दी संगत जी और मैंने सही समय पर उस प्लग को बाहर निकाल दिया संगत जी। मैं देखकर हैरान हो गई कि ये स्विच जो था संगत जी, अचानक से स्विच ने काम करना बंद कर दिया और स्विच बंद होने के बावजूद भी गीज़र जो था वो ऑन था। और मेरा ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं गया कि जब स्विच ऑफ हो गया संगत जी तो कहाँ मैं ऊपर ध्यान दूँगी कि गीज़र ऑन होगा। कौन सोच सकता है कि स्विच ऑफ करने के बाद भी गीज़र जो है वो ऑन होगा संगत जी। तो संगत जी जो मुझे 2-3 बार करंट लगा, यानी संगत जी वो गीज़र तब भी जो स्विच था वो काम करना बंद कर चुका था संगत जी। तभी पानी में करंट आ रहा था संगत जी। जो इतना लाइट था वो करंट संगत जी कि गुरुजी ने मुझे कुछ होने ही नहीं दिया संगत जी। सोचिए संगत जी, उनकी बेटी, गुरुजी की बेटी बिल्कुल अनअवेयर थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि गीजर में कोई फॉल्ट है संगत जी। मुझे लगा कि मुझे वहम हो रहा है। लेकिन संगत जी जब तक मुझे पता लगा कि हाँ ये तो स्विच ही ख़राब हो चुका है और स्विच ऑफ होने के बाद भी गीजर जो है वो लगातार चल रहा है संगत जी। सोचिए संगत जी 3-4 बार मुझे ऐसा फील हुआ कि पानी में करंट आ रहा है। मैंने उसे इग्नोर किया क्योंकि गीज़र का स्विच मैं बंद कर चुकी थी, तो मुझे लगा ही नहीं कि कहीं से भी पानी में करंट आ सकता है संगत जी। लेकिन हैरानी की बात थी कि स्विच ऑफ होने के बाद भी गीज़र ऑन था संगत जी। और मेरे गुरुजी महाराज ने आज इतने बड़े खतरे से मुझे बचाया है संगत जी। अगर गुरुजी महाराज मुझे उस समय किचन में ना बुलाते संगत जी और सही समय पर मैं नोटिस ना कर पाती संगत जी, तो आज वो गीज़र फट जाता या फिर कुछ भी ऐसी बड़ी मिस हैपनिंग हो सकती थी संगत जी। पानी में भी जो करंट आया उससे मुझे भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन संगत जी जैसा कि हमारे गुरुजी महाराज है जो पल पल हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, हमेशा हमें उन खतरों से बचा रहे होते हैं संगत जी जिनका हमें आभास तक नहीं होता। और संगत जी इतने प्यार से मेरे गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी को बचा लिया संगत जी, नहीं तो कुछ भी हो सकता था संगत जी। क्योंकि अगर मेरा ध्यान ही ना जाता और वो लगातार गीज़र ऑन था संगत जी, तो नेचुरल सी बात है वो गीज़र फट जाता, हाई हीटअप हो जाता और वो फट जाता और आग लग जाती संगत जी। लेकिन गुरुजी महाराज ने सही समय पर मुझे किचन में वापस भेजा और मेरे अंदर ये सोची डाली और मैंने जैसे ही ध्यान दिया तो मैं हैरान हो गई संगत जी। और मैंने अपने गुरुजी महाराज को बहुत 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 धन्यवाद किया कि गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी की रक्षा करी संगत जी। आज मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे लाइफ ब्लेस करी है संगत जी। सोचिए अचानक से जब करंट उतर गया पानी में तो
कैसे हो सकता है संगत जी कि कोई बच जाए संगत जी। और जैसे कि मैंने आपको बताया संगत जी कि जब मैं किचन में जा रही थी काम करने, उससे पहले ही मेरे गुरुजी महाराज ने मैसेज में मुझे बोला था कि ये जो सत्संग है तुझे सतर्क करने के लिए है, तुझे डराने के लिए नहीं है। आज कोई बड़ी मुसीबत आएगी जो तुझे छू कर निकल जाएगी संगत जी। मैंने सिर्फ ये टाइटल पढ़ा था और अपने गुरुजी महाराज को प्रणाम किया और उसे सेव किया। उस सत्संग को मैं उसे भी सुन भी नहीं पाई थी, लेकिन मेरे प्यारे बाबा को पता था कि उनकी बेटी को ये खतरा अभी आने वाला है उनकी बेटी के जीवन में। गुरुजी महाराज ने मुझे वो सत्संग का सिर्फ टाइटल दिखाया संगत जी, और उन्हें पता था कि मेरे जीवन में ये खतरा है, लेकिन मैं बिल्कुल अनजान थी संगत जी। मेरे महाराज ने, मेरी गुरुपा ने, मेरे ईश्वर ने, मेरे शिव शिवा ने, मेरे आराध्य ने आज अपनी बेटी को न्यू लाइफ दी है। मेरे बाबा, दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपके प्यारे प्यारे श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है। मेरे बाबा, किस तरह से आप अपने हर बच्चे के जीवन में हर कष्ट को दूर कर देते हैं, हमें पता भी नहीं होता कहाँ कहाँ हमारे लिए क्या क्या खतरे हैं। आप हमें हर खतरे से बचा लेते हैं मेरे बाबा। इतना प्यार करते हैं आप अपने बच्चों से कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देते। हमारा जीवन धन्य हो गया है मेरे गुरुपा कि आपने हमें अपना लिया मेरे बाबा, वरना हमारा क्या होता मेरे गुरुपा। हम उस जीवन को सोच भी नहीं सकते गुरुपा जिस जीवन में आप ना हो। आपने हम सबको अपनाकर हमारा जीवन ही इतना खूबसूरत बना दिया गुरुपा। आप किसी चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि हर पल हर क्षण हर लम्हा आप हमारे साथ हैं। आप हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं मेरे बाबा जितना प्यार कभी किसी ने नहीं दिया। हम पागलों की तरह, दीवानों की तरह अपने गुरुपा को प्यार करते हैं। हर पल हर क्षण हर लम्हा हम अपने गुरुपा के बारे में ही सोचते रहते हैं संगत जी। और संगत जी, पता है जब हम अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं तो गुरुजी भी हमारे साथ हमेशा ही कनेक्ट रहते हैं। गुरुजी ने एक मैसेज में बताया था, जब तुम्हारा दिल मेरे बिना नहीं लगता तो समझ जाओ कि मेरा दिल भी तुम्हारे बिना नहीं लगता। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपके प्यारे प्यारे श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है। मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे शिव शिवा, किस तरह से आप हमेशा अपना प्यार भरा आंचल अपने बच्चों के साथ रखते हैं, अपना सानिध्य हमें देते हैं, अपनी प्रोटेक्शन हमें देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरुपा, आपने हम सबका जीवन ही बदल दिया है मेरे महाराज, मेरी शिव शक्ति, मेरे शिव शिवा। सोचिए संगत जी, इतने प्यारे भगवान हैं हमारे, जो हमें पता नहीं अनगिनत खतरों से कब से बचाते आ रहे हैं संगत जी। हम सोच भी नहीं सकते ये वो खतरे हैं संगत जी जो हमें पता भी नहीं होते, लेकिन हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज जो हम पर हर पल नज़र रखते हैं संगत जी, हर पल हमारी प्रोटेक्शन में रहते हैं और हमें अनगिनत अनजाने खतरों से बचा लेते हैं संगत जी। इतने प्यारे बाबा हैं हमारे, हम धन्य हो गए हैं गुरुजी कि आपने हम सबको अपनी शरण में लिया है। हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया मेरे महाराज, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा। हम सब के जीवन में आकर आपने वो रोशनी भर दी है गुरुपा, जो कभी भी हमें अंधकार में नहीं ले जा सकती गुरुपा। इतना सुंदर उजाला आपने हम सब के जीवन में भर दिया है गुरुपा कि हमारी ज़िंदगी में जन्मों जन्म के अंधकार दूर हो गए मेरे बाबा। इतना प्यार आप हम सबको देते हैं जिसके हम लायक भी नहीं हैं मेरे बाबा। किन शब्दों में आपकी बेटी आपकी बड़ाई करे मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति, मेरे शिव शिवा, मेरे आराध्य। पल पल
हमारी सांसों में आप बसते हैं मेरे गुरुपा। मेरे प्यारे भोलेनाथ, मेरे प्यारे प्यारे शिव शक्ति, मेरे प्यारे प्यारे शिव शिवा, अनंतम 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 शुक्राना हमें अपनी संगत बनाने के लिए, हमें अपनी बेटी बनाने के लिए। गुरुपा, आपको नहीं पता गुरुपा, आपने अपने बच्चों का जीवन ही बदल दिया गुरुपा। हम सब इतने आभारी हैं आपके गुरुपा, इतने आभारी हैं कि हमारे पास शब्द ही नहीं है गुरुपा। आपने हमारे जीवन में हर कमी पूरी कर दी गुरुपा, हर कमी पूरी कर दी। संगत जी, जैसे कि हमें पता है कि हम इस जीवन में आए हैं तो हर एक के जीवन में परेशानियां तो है संगत जी, ये तो सच्चाई है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में परेशानियां ना हो संगत जी। हम सब जब इस कलयुग रूपी संसार में हैं तो ये सब तो चलता रहेगा संगत जी। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि जब भी हम मुसीबत में होते हैं संगत जी, तब हम जो एक सहारा ढूंढते हैं और उस सहारे में हम एक विश्वास ढूंढते हैं संगत जी। गुरु जी वो है संगत जी जो हमारे जीवन में इतना प्यार लेकर आए हैं संगत जी, इतना प्यार लेके आए हैं कि अब हम पूरी तरह से बदल गए हैं संगत जी। गुरु जी ने हमारे जीवन में हर कमी को पूरा कर दिया है। इतना प्यार, इतना भरोसा, इतनी प्रोटेक्शन, इतना प्यारा मार्गदर्शन वो हम सबको देते हैं संगत जी कि ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में रहकर भी संगत जी इस दुनिया से ऊपर रह रहे हैं संगत जी। गुरु जी महाराज ने पूरा का पूरा हमारा जीवन बदल दिया है संगत जी। हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है मेरे महाराज ने संगत जी। बहुत 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 धन्यवाद मेरे प्यारे माँ बाबा, मेरे प्यारे शिव शिवा, मेरे प्यारे प्यारे आराध्य, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। इतने प्यारे आपके वचन हैं, इतनी प्यारी आपकी शिक्षा है मेरे गुरुपा। जो भी आपकी चरनी शरणी लग जाएगा गुरुपा, उसका तो उद्धार निश्चित है मेरे प्रभु, निश्चित है। क्योंकि जिनको आपने अपना लिया मेरे बाबा, उनका तो जीवन हमेशा के लिए धन्य हो गया गुरुपा, हमेशा के लिए धन्य हो गया। क्योंकि इतना इतना प्यार, इतना भरोसा, इतना विश्वास जो हम सब आप पे करते हैं गुरुपा, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता मेरे बाबा। पता नहीं कौन से हमारे ऐसे पुण्य कर्म रहे होंगे गुरुपा जो आपकी नज़र हम पर पड़ी और हमें आपका सानिध्य मिल गया गुरुपा, वरना ये जीवन व्यर्थ ही निकल जाता बाबा। पता नहीं बाबा क्या बोलूँ मैं, इस जीवन को आपने मीनिंगफुल बना दिया बाबा। हम सबको अपना कर आपने इस जीवन को मीनिंगफुल बना दिया बाबा। सच में आपके बिना हम अपने जीवन को सोच भी नहीं सकते मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे गुरुपा। दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपके श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे शिव शक्ति। आज आपने अपनी बेटी को लाइव ब्लेस करी गुरुपा। सोच के भी डर लगता है गुरुपा, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती तो मैं क्या करती गुरुपा, कैसे घर गृहस्थी संभालती गुरुपा। आप तो जानते हो कि आपकी बेटी के जीवन में कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं जो कि कोई और नहीं कर सकता गुरुपा। आपने अपनी बेटी की जीवन की रक्षा करी और मुझे पता भी नहीं लगने दिया, उससे पहले आपने मेरी जान बचा ली मेरे गुरुपा। दिल की गहराइयों से मेरे बाबा, आपकी बेटी आपके श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है गुरुपा। आप जानते हो कि हम अब ये जीवन अपने लिए नहीं गुरुपा, अपनों के लिए जीते हैं बाबा। डर लगता है कि कहीं भी कुछ भी, किसी की भी फैमिली में किसी को भी कुछ ना हो बाबा, क्योंकि
सबके पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं, सबको अपना घर परिवार देखना होता है और एक भी बंदे के साथ कुछ भी अगर गलत होता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। बाबा, आपने तो हम सबको जो प्रोटेक्शन दी है, हम सबकी जो रक्षा की है, और आज अपने बच्चों को मुझे जो लाइफ ब्लेस करी है बाबा, आपने मेरे पूरे परिवार को बचाया है। क्योंकि गुरुपा, आप जानते हैं गुरुपा, एक भी व्यक्ति के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। बाबा, आपका अनंतम 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 शुक्राना बाबा कि आपने मुझे लाइफ ब्लेस करी गुरुपा। आई लव यू मेरे महादेव, आई लव यू मेरे शिव शक्ति, आई लव यू मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। अपने कितने ही बच्चों को, कितने ही भक्तों को आप लाइफ ब्लेस करते हैं गुरुपा, हमें पता भी नहीं लगता। पता नहीं कितनी बार आप हमें बड़े बड़े खतरों से बचाते हैं मेरे गुरुपा। आपका इतना प्यार पाकर धन्य हो गए हम गुरुपा, धन्य हो गए मेरे प्यारे प्रभु। जाने अनजाने कुछ भी हमसे गलतियां हो गई हो मेरे बाबा, हमें माफ़ कर देना। हम सब सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही भरोसे हैं मेरे बाबा। मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, सरबत का भला कीजिएगा, अपने पूरे संगत परिवार के साथ हमेशा रहिएगा। आपका पूरा संगत परिवार सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही भरोसे है मेरे गुरुपा। इस दुनिया में सबको गुरुपा अपनी संगत बना लो गुरुपा, ताकि ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाए गुरुपा। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हैं जो लोगों की सोच बदल सकते हैं बाबा। कई बार बहुत 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 हर्ट होते हैं बाबा जी, जबकि कोई संगत परिवार हमारा, कोई भाई, कोई बहन, हम सबके कुछ अपनी आप बीती बता रहे होते हैं। कई लोग बहुत दुखी होते हैं गुरुपा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उन्हें हर्ट करते हैं। आपको पता है गुरुपा, हम सब कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हुए हैं अपने जीवन में बाबा। जब भी किसी की ऐसी बातें सुनती हूँ बहुत दुख होता है बाबा कि कितने हमारे जो संगत परिवार में भाई बहन हैं, किसी न किसी की वजह से बहुत लाइफ में परेशान है। रोते हुए कई लोग सत्संग शेयर करते हैं गुरुपा, बहुत दुख होता है और डर लगता है इस समाज से, जो कि कहीं ना कहीं किसी को इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं कि अंदर तक हम लोग जो हैं गुरुपा परेशान हो जाते हैं गुरुपा। लोगों को सूझी दीजिए बाबा कि कोई किसी के साथ गलत व्यवहार ना करे, कोई किसी को हर्ट ना करे बाबा। सबको सूझी दीजिए मेरे बाबा। जो लोग भी किसी के साथ गलत करते हैं गुरुपा, उनको आप सबक दीजिए, ताकि दोबारा किसी के साथ गलत करने के लिए वो सोचे भी ना बाबा। पूरी दुनिया को अपनी संगत बना लीजिए गुरुपा, क्योंकि तभी ये दुनिया खूबसूरत हो सकती है गुरुपा। आप अपने बच्चों की तो रक्षा कर रहे हैं बाबा, पता नहीं कितने कितने खतरों से हमें निकाल रहे हैं लगातार बाबा। अगर आप हमारे पास नहीं होते गुरुपा तो हम क्या करते, क्या करते, सोच के भी डर लगता है गुरुपा। तो इसी तरह मेरे प्यारे गुरुपा, आप अपनी हर संगत के साथ रहते हैं गुरुपा, अपनी हर संगत का भला करते हैं, उनका कल्याण करते हैं मेरे बाबा। आई लव यू मेरे महादेव, आई लव यू मेरे शिव शक्ति, आई लव यू मेरे शिव शिवा। मेरे प्यारे गुरुपा, अपनी हर संगत के साथ हमेशा रहने के लिए, उन्हें प्यार देने के लिए, उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए, उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए, हम सब का कल्याण करने के लिए, हम सबको सूझी देने के लिए, हम सबको अपना वो बच्चा बनाने के लिए जो आप हमें बनाना चाहते हैं मेरे बाबा। दिल की गहराइयों से आपके सभी बच्चे, आपका पूरा संगत परिवार आपके प्यारे प्यारे श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना करना चाहते हैं हम सभी दिल की गहराइयों से मेरे प्यारे प्रभु। आई लव यू मेरे प्रभु। बस हमेशा अपना प्यार भरा आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपना रक्षा कवच, अपना संरक्षण, अपना आशीर्वाद हम सब के साथ बनाए रखना गुरुपा। आज के लिए इतना ही गुरुपा। फिर से आपकी बेटी आपके समक्ष अपने अगले शुक्राना सत्संग के साथ उपस्थित होगी गुरुपा। जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी आप अपार ब्लेसिंग देना, और पूरे संगत परिवार को भी आप बहुत खुशियाँ देना गुरुपा। हम सब सिर्फ आपके ही भरोसे हैं, हमें कभी भी अकेला मत छोड़ना।
हम सबको हमेशा अपने चरनी शरणी लगा के रखना मेरे गुरुपा। कभी हमें अकेला ना छोड़ना। जाने अनजाने मुझसे कुछ भी सत्संग शेयर करने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और अपने अगले सत्संग में फिर से उपस्थित होंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी अभी मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे ना इधर 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि मैं शुक्राना ना करूं। पता नहीं क्यों, क्या हुआ है मुझे नहीं पता। एक तो अभी भी मैं कर रही हूँ ना, तो अभी मेरी सांसें फूलते जा रही हैं। गुरु पाई जाने कि कौन सी नेगेटिविटी है जो मुझे शुक्राना करने से रोक रही है। संगत जी गुरुपा का शुक्राना बहुत है। मैंने एक दिन सोचा कि मैं छत पे चल गई झाड़ू लगाने के लिए और मेरे गेट बंद थे, अंदर से कुंडी बंद थी और मेरे अंकल जी ड्यूटी में थे। तो मैं ऊपर जा रही थी, तो मैं सोच रही थी कि कहीं मैं ऊपर छोड़ूं और ये आ ना जाए। बस मैं ऊपर चढ़ी, मैं झाड़ू लगा ही रही थी, ये आ गए। मुझे दिखा नहीं कि ये आ गए। तो इतने में एक बच्ची है 3 साल की जो सामने वाले घर में रहती है। तो मैंने मन में सोचा कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये आ गए हैं, लेकिन मैं देखूं तो कैसे। सो काश ये बच्ची मुझे आवाज़ दे देती कि आ गए हैं। बस मैंने इतना ही सोचा कि ये बच्ची मुझे आवाज़ दे देती काश सुबह। मैंने ऐसे मन में सोचा और वो बच्ची ने आवाज़ दे दिया कि आंटी अंकल आ गए। मैंने जय गुरुजी बोली और नीचे उतरी और मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुपा एक पल में सब कुछ सुन लेते हैं। बिल्कुल एक पल में सुनते हैं संगत जी। गुरुपा की बहुत मेहर है संगत जी। जब भी मैं छत पे जाती हूँ मुझे कुछ ना कुछ गुरुपा की निशानी दिख जाती। जब मैं ढूंढती हूँ इधर उधर, कभी मैं सोचती हूँ कि तितली नहीं दिख रही है तो मुझे फैदर दिख जाते हैं, कबूतर दिख जाते हैं। तो गुरुपा लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक दिन रात्रि में मैं सोई हुई थी कि मैंने स्वप्न देखा। स्वप्न मैंने ऐसा देखा कि मैं सोच में ही पड़ गई कि कहते हैं कि स्वप्न नहीं शेयर करना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा ही स्वप्न देखा। मैंने नाग देवता को देखा। वो भी मैं देख रही हूँ गुरुपा की पूजा स्थान जहाँ है ना, वहीं कोने में एक पाइप गया है, लेकिन मेरे घर में ऐसा कोई पाइप नहीं है। लेकिन मैं पता नहीं कहाँ का देख रही हूँ और उससे नाग देवता निकले हैं, बहुत बड़े हैं, वाइट कलर के हैं। और जब वो फन फैलाते हैं ना, उनकी सामने के पोर्शन पे बिल्कुल महादेव दिख रहे हैं। और मैं उनको देख रही हूँ, अरे इसमें शिव जी कैसे दिख रहे हैं। मैं उनको देख रही हूँ, डर भी रही हूँ कि वो हमें काट ना ले, और देख भी रही हूँ पर वो हमें काटे नहीं। अब वो इधर उधर सब जगह घर में घूम रहे हैं, कोई सोया है तो उसके पास जा रहे हैं। हम लोग बहुत डर रहे हैं, एक दूसरे भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सब जगह जा रहा है। मैं बोल भी रही हूँ कि इसमें भोलेनाथ दिख रहे हैं, देखो ना भोलेनाथ दिख रहे हैं।
पता नहीं संगत जी, ये और मैं मन में सोचे जा रही हूँ कि गुरुपा के स्वरूप के पास ये नाग देवता कहाँ से आए। मैं मन में सोच रही हूँ, पता नहीं संगत जी। और मेरी जो दादी माँ है वो एक्सपायर कर गई है, और मैं उन दादी के बारे भी सोच रही हूँ कि अरे ये वहाँ दादी के पास तो नहीं चली गई, दादी सो रखी है। तो पता नहीं संगत जी मैं क्या क्या देख रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मेरी नींद खुल गई। तो गुरु पाई जाने इस शुक्राना में मुझे मुझे इस स्वप्न का मतलब नहीं पता चला। बस इतना पता चला कि मैं ये बोल रही हूँ कि ये डसेंगे नहीं, सब डर रहे हैं, तो मैं शायद यही बोल रही हूँ कि ये कुछ नहीं करेंगे। इसमें मैंने भोलेनाथ के दर्शन किए। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना। पता नहीं कौन से कष्ट है जो अपने काटे नाग बाबा के रूप में आके दर्शन दे के मुझे। का लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, इधर इधर ना गुरुपा मुझे बहुत सारे सत्संग बेटे से रिलेटेड दिखा रहे हैं। आज तो ऐसा सत्संग आया कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से तेरे बेटे के ऊपर कष्ट आने वाला है, जल्दी से सत्संग को सुन 24 घंटे के अंदर। सत्संग 5 मिनट ही सुन, पर मैंने सुन लिया संगत जी 5 मिनट। और मैंने उसमें जय गुरु जी लिख दिया, लाइक कर दिया। मैंने गुरु जी से विनती भी करी, गुरु पाप सब आप देखना, इतना बड़ा सत्संग है, मैं नहीं अभी सुन पाऊंगी। मैंने हाथ जोड़ा। तो संगत जी गुरुपा सब कृपा करते हैं। गुरुपा ने इतने सत्संग मुझे सुनवाए ना कि मैं सोच पड़ गई। गुरुपा ने अभी तुरंत मुझे एक सत्संग सुनवाया कि तुझे कुछ जानना जरूरी है, इसे सुन। तो मैंने उसे सुना। उसमें गुरुपा ने कुछ, हाँ, पेट में कोई पता नहीं कौन सी बीमारी के लिए था संगत जी। मुझे मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, सॉरी गुरुपा। पेट की बीमारी से रिलेटेड सत्संग था अंकल जी के लिए, जिसके लिए गुरुपा ने उसमें बताया कि दोनों टाइम अंकल जी को जल प्रसाद दिया कर। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। मैं समझ गई कि ये बीमारी शायद होने, अल्सर, कौन सी बीमारी होती है, अल्सर, पेट में अल्सर हो गया है। सो इसके लिए तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, तो उसे रोज जल प्रसाद सुबह शाम दिया कर। और फिर उसके बाद आंटी जी ने ब्लैक मैजिक का सत्संग बताया कि ब्लैक मैजिक के कारण उनके मुंह में पूरे पिंपल्स वगैरह हो गए हैं, फिर उनके बाल खराब हो गए। तो उसमें गुरुपा ने उनको जल प्रसाद लगाने के लिए बोला। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा इतना सुनते हैं संगत जी, मैं मन में सोच रही थी कि गुरुपा ना तो मैं आपके बताए हुए मुल्तानी मिट्टी वाला उपाय कर पा रही हूँ अब, ना ही कुछ, काश मैं जल प्रसाद ही लगा लूं। मैं मन में ऐसा सोची। और गुरुपा ने सत्संग में दो दो सत्संग में सुनवा दिया कि जल मुंह अपने फेस पे जल प्रसाद लगा, फेस अच्छा रहेगा। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने जो कुछ भी हमें दिया है बहुत दिया है। बच्चों का व्यवहार सुधार रहे हैं, पति का व्यवहार सुधार रहे हैं, उनका प्रेम अब हमें दिख रहा है, जो कभी लुप्त हो गया था। बिल्कुल ऐसा लगता नहीं था कि वो हमसे प्यार भी करते हैं संगत जी। और अब तो ऐसा लगता है कि कितना करते हैं पता नहीं। तो गुरुपा ये सब आपकी महिमा है, आपने दिया है, तो आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। जो सुख के दिन, जैसा भी दिन अब मुझ मैं देख रही हूँ, ये आपके दिए हुए हैं। आपने कहा तेरे ऊपर मारण क्रिया किए जा रहे हैं, मैंने तेरा जीवन, हाँ, नया जीवन दिया है तुझे। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना। बहुत कुछ सत्संग में सुनवाए संगत जी, प्रॉपर्टी के कारण हमारे अपने ही हमारे सब कुछ छीनना चाहता है, ऐसे सत्संग गुरुपा ने सुनवाए। पर देखने से यहाँ कुछ उजागर नहीं होता। मैं यही गुरुपा से बारंबार कहती हूँ कि अगर ऐसी कोई बात है गुरुपा, उससे उजागर कीजिए,
वो मेरे पति के सामने लाई है ताकि उन्हें विश्वास हो। वो कभी नहीं जानते कि मेरे अपने मेरे साथ ऐसे कर सकते हैं। वो मेरी बातों पे विश्वास भी नहीं कर पाते हैं कि मैं सच बोली। जो मैं गुरुपा कहते हैं, तू कुछ मत बोल, मैं सब देख लूँगा। लेकिन मेरा मन नहीं मानता। उधर वो जाते हैं तो मुझे रोकने का दिल करता है कि क्यों जा रहे हैं, क्यों वहाँ का चीज़ खा रहे हैं, कुछ भी। कि जब जानते हैं कि मुर्दे की राख खिलाई गई है, सब कुछ मैं मन में सोचती हूँ। इतना कुछ तो उन्हें बता नहीं पाती, पर इतना रोकना चाहती हूँ कि मत जाओ, मत खाओ उसके पास, कि वहाँ के जाके कुछ भी। तो संगत जी, जो कुछ भी है, जो भी करे, गुरुपा आप खुद देखेंगे। और गुरुपा हमें क्षमा करें। मुझसे कौन सी गलती हुई जिसके लिए गुरुपा ने कहा तो शॉर्टकट अपनाना छोड़ दे, क्योंकि ये सही नहीं है। तो गुरुपा मुझे क्षमा करें। मुझे शॉर्टकट यही दिखा कि शाम को मैं जो जलाने आई थी संगत जी, तो मैंने जो पहले जो जल रखी थी जिस दिए में, वो दिया काला हो रखा, तो मैंने झट से उल्टे हटाया, दूसरा दिया लगाया और उसे जला दी। हर दिन मैं उसे धो धो देती थी, काला हो जाता था। तो और जब मैंने जलाने के बाद उसमें देखा तो उसमें पक्षी के मुख का चिन्ह बना हुआ था। मुझे समझ आया कि काला से होके बन गया था। तो मुझे ऐसे समझ में आया कि उसमें गुरुपा ने मोर के रूप में दर्शन दिए और मैंने उसे देखा नहीं। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, और क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और शॉर्टकट मैंने क्या में किया है गुरुपा, सो आप ही जाने। कुछ बातें मुझे लगती है कि मैंने शॉर्टकट करी। हाँ, जल्दी जो भी सत्संग सुनती हूँ बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, तो उसे मैं फॉरवर्ड करके सुन लेती हूँ, जल्दी जल्दी करके, आवाज़ स्पीड करके। तो गुरुपाद क्षमा चाहती हूँ मैं। अब मैं ध्यान से सुनूंगी, लेकिन मैं भूल जाती हूँ संगत जी कि मैंने क्या सुना। फिर मुझे लगता है मैं सत्संग में क्या ही कहूँगी, जब मैंने क्या सुना क्या नहीं सुना मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना। कितने सारे कष्ट आपने मेरे काट दिए, इतने सारे सत्संग इधर सुनवाए हैं और कितने सारे कष्ट मेरे काट दिए, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना। हे परमात्मा, आपने मुझे स्वप्न में जो दर्शन दिए उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मुझे अपने भोलेनाथ के रूप में दर्शन दिया। लख लख शुक्राना परमात्मा, लख लख शुक्राना। संगत जी, वो चित्र मुझे बार बार अभी तक भी आंख बंद करने के बाद मेरे सामने आ जाते हैं। गुरुपा का स्वरूप, यही स्वरूप जो मेरे घर में लगी पड़ी है, मैं यही स्वरूप देख रही हूँ। किसी के बगल से निकली है, कोने से। मैं बोल भी रही हूँ कि मंदिर के बगल में से कहाँ से आई। और मुझे लग रहा है कि मैं मायके में हूँ, कभी लग रहा है मैं यहाँ हूँ। मुझे जगह एग्जैक्ट कुछ पता नहीं है। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। जो भी आफत विपत्ति है, गुरुपा कहे 3 दिन तेरे बेटे के ऊपर भारी है। पता नहीं संगत जी क्या है नहीं है, गुरुपा ही रक्षा करेंगे। बच्चियों के लिए भी सत्संग सुनवाए, बेटी के लिए भी सत्संग सुनवाए कि उसकी देखभाल कर। उसे एक आदमी से खतरा है, तो अब कौन सा आदमी है ये मैं नहीं जानती संगत जी। बोले उस सत्संग में सुन, उसमें किसी के यहाँ जो काम करते थे उसके लिए बताया गया था। तो मेरे यहाँ तो कोई भी काम नहीं करता, पता नहीं किसके लिए है संगत जी, क्योंकि यहाँ घर के काम तो मैं ही करती हूँ। और वहाँ पे आंटी बता रही थी कि घर में काम करने वाले को लेके था। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना। सब पे कृपा बनाए रखना संग गुरु बाप, सब पे कृपा बनाए रखना, सबके दुख हरना, सबके कष्ट काटना। हम संगीते बहुत गलतियां कर देती हैं लेकिन नहीं जान पाते गुरुपा। आप क्षमा करके अपने गले लगाना गुरुपा। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, दूसरे सुखाने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।